गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ नंबर 2 दिया हुआ है। वैसे कुछ पाठ जो इसमें से हटा दिए गए थे तो वो नंबर नहीं कहेंगे। पाठ दुख का अधिकार, जिनके लेखक हैं यशपाल जी। तो उस पाठ के बारे में मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो किसी भी पाठ को समझने से पहले हमें इस पाठ के लेखक या जो कविता के कवि होते हैं उनका जीवन परिचय जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले लेखक का जो परिचय हम दें तो ये एक हिंदी के महान साहित्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो कब हुआ था जन्म? 1903 में। कहाँ हुआ था? पंजाब में, फिरोजपुर छावनी में। इनकी आरंभिक शिक्षा एक साधारण स्कूल में दी गई थी। इन्होंने जो शिक्षा ली थी एक साधारण से स्कूल में ली थी। अब जो इनके पिता थे उनका नाम हीरालाल था और माता का नाम प्रेमा देवी था। माँ जो है इन्हें आर्य समाज का प्रचारक बनाना चाहती थी, क्योंकि वो खुद आर्य समाज धर्म को मानती थी, तो उसका प्रचारक बनाना चाहती थी। इसी दृष्टि से यानी इसी बात को ध्यान में रखकर माता प्रेमा देवी ने उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल कांगड़ी में भेज दिया था। गुरुकुल में रहते हुए इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। फिर वहाँ से ये लाहौर चले गए थे। तो लेकिन गुरुकुल में रहते हुए इनके मन में मतलब अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो इनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध भर गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के ये भी देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में शामिल होने लग गए थे। और इनके पिता जब हीरालाल जी जो लाहौर में रहते थे, तो इन्होंने उच्च शिक्षा जो है लाहौर में रह करके प्राप्त की थी। अब इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई थी। तो बच्चों ये था लेखक का जीवन परिचय। अब आपको मैं इस पाठ में जो दुख का अधिकार है, इस पाठ में बहुत से ऐसे शब्द हैं शायद जिनका आपको ना पता हो, मतलब उस अर्थ के बारे में आप ना जानते हो। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें उन शब्दों के अर्थ पता होंगे, लेकिन फिर भी हम जो है उन शब्दों के अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं आपको वो शब्द बताती हूँ जो इस पाठ में आए हुए हैं, और फिर उन शब्दों के अर्थ भी साथ साथ बताती जाऊंगी। पहला ही है, हम कहते हैं पोशाक। अब लेखक ने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, इसलिए वो मतलब अच्छी पोशाक पहनने के कारण किसी गरीब से उसका दुख भी नहीं पहुंच पाता था, उसके दुख को कम नहीं कर पाता था, दुख बांट नहीं पाता था। मतलब अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति जो है वो नीचे झुक करके बात नहीं कर सकता, अपने से छोटे लोगों से बात नहीं कर सकता। पोशाक का मतलब क्या होता है? पहनावा या वस्त्र, क्योंकि पोशाक से व्यक्ति की अमीरी गरीबी का पता चलता है। पोशाक से ही उसका समाज में दर्जा निश्चित होता है। दूसरा शब्द आता है श्रेणियाँ। श्रेणियाँ होता है स्तर या प्रकार, यानी कुछ लोग जो है निम्न श्रेणी के होते हैं, कुछ उच्च श्रेणी के होते हैं। ये पाठ में जैसे जैसे शब्द का अर्थ आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें पाठ में भी ऐसा है कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्हें दुख मनाने का अधिकार है, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, जबकि दुख एक समान होता है। फिर आ जाता है अनुभूति, यानी महसूस होना। अब दुख तो सभी को महसूस होता है, दुख की अनुभूति तो सबको होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन हमारे समाज में ये एक बुराई फैली हुई है कि अमीर व्यक्ति ही दुख की अनुभूति कर सकता है, गरीब बेचारा दुख की अनुभूति भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। यदि वो घर में बैठ कर के दुख मनाने लग जाएगा तो खाएगा पिएगा कैसे? तो अनुभूति यानी महसूस करना। फिर आ जाता है अधेड़, यानी आधी उम्र वाला, जिसको हम कहते हैं ढलती उम्र का। अधेड़ व्यक्ति होता है, पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, उसके बाद जब बुढ़ापा आने लगता है, उम्र ढलने लगती है, उसको बोलते हैं अधेड़ उम्र का।
फिर आ जाता है व्यथा। व्यथा मैंने दुख, पीड़ा या कष्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब अपने मन की व्यथा को हम दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना, रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लें लोग सब बांटे न लें कोई। कि अपने मन की पीड़ा को मन के अंदर छिपा करके रखना चाहिए, उसे लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने मन का दुख दूसरों को बताते हैं तो लोग हमारा मजाक करते हैं, उस दुख को कम करने के लिए कोई सामने नहीं आता। अब आ जाता है अगला बेहया। बेहया यानी निर्लज, जिसको कोई लज्जा ना आती हो, जिसको शर्म ना आती हो, हम कहते हैं बेशरम, बेहया। तो ये गरीब बुढ़िया जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी तो वो दूसरे दिन बाजार में खरबूजे बेचने चली गई थी। तब उसे वहाँ खरबूजे बेचते हुए देखकर लोग उसे बेहया और निर्लज और बेशरम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। फिर आ जाते हैं फुटपाथ। फुटपाथ होता है सड़क के किनारे पर जहाँ लोग पैदल चलते हैं ना, वो स्थान बनाया जाता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं फुटपाथ। तो इस पाठ में जो बुढ़िया माँ थी वो फुटपाथ पर बैठकर ही खरबूजे बेचती थी। कभी उसका बेटा वहाँ बैठ के बेचता था खरबूजे, और कभी स्वयं माँ जो है वहाँ चली जाती थी और खरबूजे बेचती थी। फिर आ जाता है सूतक। सूतक शब्द आया इसमें, यानी परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जब तक हम उस पंडित को बिठा करके हवन वगैरह नहीं करवा लेते तब तक उस घर में सूतक रहता है। मतलब उसे अशुभ कहते हैं, शुभ नहीं होता। पहले उसको सारा जो है पंडित से हवन वगैरह करवा के शुद्ध किया जाता है घर को। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी कुछ दिनों के लिए, जब तक कि पंडित को नहीं बिठा देते, तब तक उस घर में सूतक रहता है। तो इस पाठ में भी ऐसा ही कहा गया था। इस शब्द का मतलब, इस शब्द का प्रयोग जो किया गया है कि बुढ़िया माँ बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन फुटपाथ पर बैठी खरबूजे बेच रही है, तो लोग कह रहे हैं कि इसे ये भी नहीं पता कि इसके घर में सूतक लगा हुआ है, इसका कुछ जाएगा नहीं और हमारा जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। कछियारी। कछियारी आया है शब्द इसमें, खेतों में सब्जियां या तरकारियां बोना। बुढ़िया का जो बेटा था वो खेत में कछियारी करके अपने जीवन का निर्वाह करता था, यानी जीवन का गुजारा करता था। फिर अगला शब्द आया है निर्वाह। निर्वाह मैंने वही होता है गुजारा करना, अपने परिवार का गुजारा करना। यानी कोई भी काम हम करते हैं, घर से बाहर जाके काम करके हम अपने परिवार का निर्वाह करते हैं, गुजारा करते हैं। फिर दूसरा आता है मेड़। मेड़ शब्द इसमें आया, खेत के बीच में क्या होता है, या उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, जब कोई क्यारी बनाते हैं चारों ओर मिट्टी को ऐसे ऊंचा ऊंचा करके ना उसकी मेड़ बना देते हैं। और उसमें भी हम कुछ ऐसी चीज़ें, सब्जियां वगैरह होती हैं जो वहाँ लगानी होती है, जैसे कोई गाजर, मूली या प्याज होती है जो नीचे ज़मीन में होती है सब्जी, उसको उस मेड़ पे लगा देते हैं। तो इसमें जो पाठ में ये शब्द जो आया है, यानी बुढ़िया माँ का जो बेटा सुबह सुबह खेत में खरबूजे तोड़ने के लिए गया था तो गीली मेड़ पर एक सांप लेटा हुआ था, उसका पैर उस सांप के ऊपर पड़ गया था, सांप ने उसे डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला शब्द आता है तरावट। तरावट होता है गीलापन, नमी या शीतलता। तो वो जो है मेड़ की तरावट में सांप बैठ के आराम कर रहा था, उस पर उस लड़के का पैर पड़ा था तो सांप ने डस लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आ जाता है बावली। बावली मैंने होता है पागल होना। हम कहते हैं ना पागल सा होके, बावला सा होके घूमता रहता है। तो इस पाठ में बुढ़िया माँ के बेटे को जब सांप ने डस लिया था तो उसे घर लाया गया, उसका पूरा शरीर नीला हो गया था जिससे बुढ़िया माँ बावली होकर के यानी पागल सी हो गई थी। और उसने जो है तंत्र मंत्र करने वाले को बुलाया, यानी ओझा कहते हैं उसे, जो तंत्र मंत्र करके सांप का जहर उतारते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उससे बुला करके मतलब तंत्र मंत्र करवाए, लेकिन बेटा ठीक नहीं हो सका, उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा करने में बुढ़िया के घर में जो कुछ भी था वो भी उसे दान दक्षिणा में दे दिया गया था। फिर आ जाता है सर्प। सर्प मैंने होता है सांप। सांप ने उसे डस लिया था बेटे, उसके बुढ़िया के बेटे को। विष आता है जहर। फिर आ जाता है
बजाज, बजाज कपड़े का व्यापार करने वाला, जो कपड़े की दुकानें होती हैं, कपड़ा बेचते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, उससे बोलते हैं बजाज। फिर है चूनी भूसी, यानी चूनी भूसी मामूली अनाज सामग्री, जो घर में वो कहते हैं बुढ़िया माँ के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था ना, जो थोड़ी बहुत चूनी भूसी थी, वो भी ओझा को दान दक्षिणा में दे दी गई थी, जिससे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर आ जाता है संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब होता है धनी परिवार की या सभ्य महिला। अब इस पाठ में लेखक ने ये शब्द बता करके कहा था कि एक संभ्रांत महिला के भी बेटे की मृत्यु हुई थी, बुढ़िया के बेटे की भी मृत्यु हुई थी, दोनों का दुख समान था, लेकिन संभ्रांत महिला ने उस दुख को 2-2.5 महीने 3 महीने तक मनाया और बुढ़िया ने 1 दिन तक मनाया। फिर हो जाता है मूर्छा। मूर्छा मतलब होता है बेहोश होना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। उसके बाद सूझ का रास्ता, सही रास्ते या तरीके को समझना। सहूलियत, सुविधा, यानी कि किसी को दुख मनाने की सहूलियत होती है, किसी के पास सुविधा है अपने दुख को प्रकट करने के लिए, किसके पास होती है? अमीरों के पास। और किसी के पास अपने दुख को प्रकट करने के लिए सुविधा नहीं होती है, और वो हैं गरीब लोग। तो इसलिए अब इसमें लेखक ने एक और चीज़ का वर्णन किया है, यानी एक तो पोशाक का, अब इसमें बताया है लेखक ने कि कैसी एक पोशाक समाज में व्यक्ति का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है, तथा वही उसकी अमीरी और गरीबी को दिखाती है। कई बार तो ऐसा होता है, यह पोशाक ही हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। बंद दरवाजे खोलना यानी हमारा कोई काम ऐसा है जो नहीं बन रहा है, तो हमारी पोशाक को देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही अमीर व्यक्ति है, तो कई बार अमीरों के काम थोड़े जल्दी से हो जाते हैं, और गरीब व्यक्ति काम करवाने के लिए बेचारे दर दर ठोकर खाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उनका काम जल्दी से नहीं हो पाता। तो ये पोशाक जो है, यही मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है, वे समाज में उसका क्या दर्जा है। फिर आ जाता है भी पोशाक जो है बंधन और अड़चन भी बन जाती है कई बार। मतलब अच्छी पोशाक पहने हुए है ना व्यक्ति, और वो चाहता है कि किसी गरीब के से उसका दुख जान ले, तो उसे नहीं जान पाता, क्योंकि यदि वो नीचे झुक करके उससे बात करेगा, लोग क्या सोचेंगे, बस यही सोच करके वो बात नहीं करता, और गरीब व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाता। सिर्फ लोगों का क्या, भी लोग क्या कहेंगे, अरे लोग तो कहते ही रहते हैं, उनका तो काम ही कहना है, उनको तो आप जो अच्छा काम करोगे तब भी उन्होंने बोलना है, बुरा काम करोगे तब भी उन्होंने बोलना है, लोगों का तो कहना ही है, क्या कहना। देखो कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है तब भी लोगों ने कहा अरे वाह ये तो बहुत सुंदर व्यक्ति है, यानी कोई भी हो, चाहे वो लड़का लड़की या कुछ भी। और जब कोई बदसूरत है तो अरे देखो ये कितना बदसूरत है, दोनों तरह से कह दिए ना, चाहे अच्छाई में कहें या बुराई में कहें, लोगों का काम है कहना। तो प्यारे बच्चों, अब आपको जो है इस पाठ के शब्दार्थ और लेखक का परिचय ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब शब्दार्थ के साथ साथ यानी शब्दों का अर्थ बताते बताते मैंने काफ़ी मतलब कहानी भी जो है वो बता दी है आपको, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी। अब जो इस पाठ को मैं कहानी की तरह आपको समझाऊंगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।